हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GK&GS ऑप्शनल में। आज का क्वेश्चन बेस्ड है इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, यानी कि सिंचाई एवं भारत की बहुउद्देशीय परियोजना पर। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो CDS हो, NDA हो, BPSC हो, SSC हो या और कोई एग्ज़ाम हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इरिगेटेड एरियाज। संचित क्षेत्रों की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। भारत का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज और आर रिलेटेड टू वाटर रिसोर्सेज। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जल संसाधनों से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बोथ, दोनों, यानी कि आर्टिकल 248 एंड 262 दोनों जल संसाधन से रिलेटेड है। आप इसे याद रखेंगे। आर्टिकल 262 रिलेट्स टू ISWD, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, यानी कि जो आर्टिकल 262 है, अनुच्छेद 262, वो अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट इन रिचार्जेबल वाटर रिसोर्सेज। रिचार्ज करने योग्य जल संसाधनों में सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश रिचार्ज करने योग्य जल संसाधनों में सबसे समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। सबसे प्रदूषित भूजल संसाधन कहाँ है। इसका उत्तर होगा बगालकोट इन कर्नाटका। कर्नाटका के बगालकोट में है। आप इसे याद रखेंगे। अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज सबसे खराब यानी कि सबसे दूषित बगालकोट, कर्नाटका के बगालकोट में है। आप इसे याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्वीफर मैपिंग इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। जल भृत मानचित्रण सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, किस स्टेट के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा द्वारा प्रस्तुत किया गया। पॉइंट है एक, द रॉक्स इन विच वाटर इज स्टोर्ड आर कॉल्ड एक्वीफर्स, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर जहां स्टोर होता है उसको एक्वीफर्स बोलते हैं। आप याद रखेंगे, एक्वीफर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वन मोर पॉइंट, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज लाइक हेलीबॉर्न जियोफिजिकल सर्वे सिस्टम आर बीइंग यूज्ड फॉर मैपिंग, यानी कि एक्वीफर मैपिंग के लिए एडवांस्ड हेलीबॉर्न जियोफिजिकल सर्वे सिस्टम यूज किया जा रहा है। आप इसे याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, हेलीबॉर्न जियोफिजिकल सर्वे सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और 14 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वाटर डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ BR अम्बेडकर। नेशनल वाटर डे कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को। किसके बर्थ एनिवर्सरी पर, BR अम्बेडकर के। ये भी आप याद रखेंगे। विश्व जल दिवस 22 मार्च और राष्ट्रीय जल दिवस, नेशनल वाटर डे, 14 अप्रैल। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ रेन म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर। किस सरकार ने एक वर्षा संग्रहालय और एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, in which state construction of rooftop rain water harvesting system in every house has been made compulsory in entire state। किस राज्य में हर घर में रूफटॉप वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण अनिवार्य कर दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, नॉट ऑप्शन, तमिलनाडु। तमिलनाडु में हर घर में रूफटॉप वर्षा जल संचयन प्रणाली को
बनाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? अब इसे याद रखेंगे, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9, द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर ऑलमोस्ट इंटायर एग्रीकल्चर लैंड इज अंडर इरिगेशन। भारत का एकमात्र राज्य जहां लगभग पूरी कृषि भूमि सिंचित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब में लगभग पूरी भूमि सिंचित है, यानी कि इरिगेटेड है। अब इसे याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लार्ज डैम्स वर कॉल्ड एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय हुम। बड़े बांधों को किसके द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है या कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लार्ज डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था, यानी कि आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अब इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। और किस पर बेस्ड थी? बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ यूएसए। और किस पर बेस्ड थी ये? टेनेसी रिवर वैली, यूएसए की टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट पर ये बेस्ड थी। आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड इज। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भाखड़ा बांध। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा बांध। द रिजर्वियर कंस्ट्रक्टेड बिहाइंड द डैम इज कॉल्ड गोविंद सागर। जो डैम के पीछे जो रिजर्वायर बना हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं गोविंद सागर। इसे गोविंद सागर भाखड़ा नांगल भी बोलते हैं, लेकिन गोविंद सागर हुआ। आप इसे याद रखेंगे। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये भी याद रखें आप, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम इज। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बांध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रिहंद डैम। आप इसे याद रखेंगे। और इसके पीछे जो रिजर्वायर बना है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर, इसे भी आप याद रखेंगे, गोविंद वल्लभ पंत सागर। और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया, जो गोविंद सागर पंत सागर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया है। इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इंदिरा गांधी कैनाल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। इंदिरा गांधी नहर किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सतलज नदी। इट फॉर्म्स लार्जेस्ट कमांड एरिया इन इंडिया। इंदिरा गांधी जो कैनल है इंडिया में सबसे बड़ा कमांड एरिया कवर करता है। आप इसे याद रखेंगे। कमांड एरिया का मतलब हुआ कि जो कैनल बनाया गया है वो कितने दूर के एरिया को कवर करता है, उसे कमांड एरिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नागार्जुन सागर डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में। इसे भी आप याद रखेंगे, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर और आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और किस नदी पे है? चंबल नदी पर है। आप इसे याद रखेंगे, चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम, कोटा बराज, ये सारे किस नदी पर हैं? ये सारे हैं चंबल नदी पर। सारे हैं चंबल नदी पर। और पड़ते कहाँ हैं ये पड़ते हैं राजस्थान में। केवल एक गांधी सागर जो डैम है, गांधी सागर डैम, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन ये तीनों चंबल नदी पर होने के बावजूद ये राजस्थान में पड़ते हैं। आप इसे याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 है पंपा सागर डैम इज लोकेटेड ऑन द रिवर। पंपा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 द म्यूराक्षी डैम विच इज ऑल्सो कॉल्ड कैनेडा डैम कंस्ट्रक्टेड अंडर विच प्रोजेक्ट। म्यूराक्षी बांध जिसे कनाडा बांध भी कहा जाता है का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी म्यूराक्षी प्रोजेक्ट। इसको एक और नाम से बोला जाता है जिसका नाम है मैसेंजर डैम। अब इसे याद रखेंगे, मैसेंजर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नाथपा झाकरी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैज बीन बिल्ट ऑन विच रिवर। नाथपा झाकरी बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सतलज नदी। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 उकाई प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ताप्ती नदी। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 बगलिहार एंड दुलहस्ती प्रोजेक्ट आर ऑन विच रिवर। बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चेनाब। और कहाँ पड़ता है ये दोनों परियोजना? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। आप इसे याद रखेंगे। बगलिहार एंड दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गिफ्ट टू नेपाल। निम्नलिखित में से किसे नेपाल का उपहार के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी काशी प्रोजेक्ट। नॉट काशी बट कोसी प्रोजेक्ट। कोसी परियोजना को नेपाल का उपहार कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे कोसी। क्वेश्चन नंबर 23 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस कृष्णा रिवर। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी के किनारे बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्रीशैलम डैम। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। श्रीशैलम डैम कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। कौन सी नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। बस अब इतना ही याद रखिए कि कौन सा डैम कहाँ बनाया गया है और किस नदी पर बनाया गया है। श्रीशैलम डैम कहाँ बनाया गया है? तेलंगाना में। और किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 एशियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 द उरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। उरी बांध जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी झेलम नदी पर। पोंग डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन ब्यास रिवर। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोंग डैम किस नदी पर स्थित है? वो है ब्यास नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 इन विच स्टेट तालचर थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड। तालचर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। कहाँ है तालचर थर्मल पावर प्लांट? उड़ीसा में। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 तुलबुल प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी
झेलम नदी। ऑप्शन सी झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अलमाटी डैम, अलमाटी डैम इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कृष्णा नदी। ऑप्शन ए कृष्णा नदी, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। द प्लान्ड बेदाबहल अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट इज इन व्हिच स्टेट। बेदाबहल अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। ऑप्शन बी उड़ीसा। बेदाबहल अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? उड़ीसा में, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पोलावरम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। पोलावरम परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। और किस नदी पर है? यह है गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32। ऑन विच रिवर इज माता टीला डैम बिल्ट। माता टीला बांध किस नदी पर बना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बेतवा नदी पर। ऑप्शन ए बेतवा नदी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इन विच स्टेट आर बाणासागर डैम एंड कोयना डैम लोकेटेड। बाणासागर बांध और कोयना बांध किस राज्य में स्थित हैं? बाणासागर बांध और कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो बाणासागर बांध है वो मध्य प्रदेश में है और कोयना बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब याद रखेंगे क्रमशः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बाणासागर बांध मध्य प्रदेश में और कोयना डैम महाराष्ट्र में, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। टेहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। टेहरी बांध किस नदी पर बना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भागीरथी। भागीरथी नदी पर बना है, आप इसे याद रखेंगे। और जो कि हाईएस्ट डैम इन इंडिया है। हाईएस्ट डैम इन इंडिया, टेहरी डैम हाईएस्ट डैम इन इंडिया लोकेटेड ऑन भागीरथी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। द रिहंद रिवर वैली प्रोजेक्ट इज इन। रिहंद नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? यानी कि किस स्टेट में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सलाल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। सलाल बांध किस नदी पर बना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चेनाब नदी। चेनाब नदी पर सलाल डैम बना हुआ है, जो कि कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में, अब इसे याद रखेंगे। फर्स्ट डैम, इसका कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। सलाल डैम का कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट डैम टू बी बिल्ट ऑन अ रॉक पेडेस्टल। रॉक पेडेस्टल पर बनने वाला पहला बांध है सलाल डैम। जम्मू लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सलाल डैम है। सलाल डैम जम्मू का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मैच द फॉलोइंग है, मिलाना है आपको। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक तरफ है, एक तरफ नदी है। पनबिजली परियोजना और नदी, चलिए मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर किस नदी पर है? यह है कृष्णा नदी पर। मेटूर यह है कावेरी नदी पर। हीराकुंड डैम महानदी पर। सिलेरू नदी पर। और सबरीगिरी डैम पंबा नदी पर। ये सारे इधर नदी हैं और इधर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। एक बार फिर देख लेते हैं। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर, मेटूर प्रोजेक्ट कावेरी नदी पर, हीराकुंड
प्रोजेक्ट महानदी पर, सिलेरू प्रोजेक्ट सिलेरू नदी पर, और सबरीगिरी प्रोजेक्ट पंबा नदी पर। अब इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया मैक्सिमम एरिया इज इरिगेटेड बाई ट्यूबवेल? भारत के किस राज्य में ट्यूबवेल द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? ट्यूबवेल द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हु इज रिगार्डेड एज द पायोनियर ऑफ इरिगेशन वर्क्स इन साउथ इंडिया? दक्षिण भारत में सिंचाई कार्यों का अग्रणी किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मंगलम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन? मंगलम सिंचाई परियोजना अवस्थित है किस स्टेट में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरला। केरला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। कालपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन? कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार में कालपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कल्पासार प्रोजेक्ट। कल्पासार प्रोजेक्ट फ्रेश वाटर रिजर्वायर इज लोकेटेड इन? कल्पासार परियोजना एक मीठे पानी का भंडार कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। ऑप्शन ए, गुजरात में। अब से याद रखेंगे कल्पासार प्रोजेक्ट कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। लास्ट क्वेश्चन है ये। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बबली प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सबसे विवादास्पद बबली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। बबली प्रोजेक्ट कहाँ है? महाराष्ट्र प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र में। इस प्रकार मैंने इरिगेशन एंड मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट से संबंधित 43 क्वेश्चन कराया। उम्मीद करूँगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।